हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स की वीडियो का सेकंड पार्ट है। कल हमने ये इस क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था, जल जीवन मिशन वाले। आज इससे आगे को कंटिन्यू कर लेते हैं। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जिसने भी ये वाला वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर वीडियो को देख लेना। 2023 जनवरी से लेकर मई मंथ तक सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जो यहाँ पर एग्जाम में बिल्कुल आने के चांसेस हैं। हाल ही में किसने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है दोस्तों अश्विनी वैष्णव के द्वारा। ये कौन है दोस्तों? ये यहाँ पर केंद्रीय रेल मंत्री। अभी सभी को पता होगा दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा रेल हादसा भी हुआ है हमारे देश में, जिसमें काफ़ी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो उस बेसिस में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इनसे रिलेटेड चलते हैं आगे। हाल ही में भारत और किस देश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये किया गया है बांग्लादेश के साथ। हाल ही में किसने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है आपके आशुतोष दीक्षित। चलते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती गई है दोस्तों यहाँ पर हरियाणा राज्य के द्वारा। हाल ही में किसने आईआईटी मद्रास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान केंद्र में $1 मिलियन का निवेश किया है? ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये है आपका गूगल। चलते हैं आगे। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो ये क्रम भी याद कर लो, वैसे क्रम तो नहीं बनेगा, बस इतना याद कर लो आप। ये है आपका नेदरलैंड। चलते हैं आगे। हाल ही में आसियान पर्यटक फोरम 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा आपका लाओस। हाल ही में किस देश के द्वारा चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? तो ये की जाएगी चीन के द्वारा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में भी बन सकता है, अच्छे से याद कर लो। होम्योकॉन 2023 किसने किया है? उत्तराखंड। आगे चलते हैं। कौन यूपीएससी के चेयरमैन पद की शपथ लेंगे? बनता है क्वेश्चन बिल्कुल, ये है मनोज सोनी। हाल ही में किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपका अफगानिस्तान। हाल ही में किसने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है? तो दोस्तों लियोनेल मेसी के टाइम पर तो काफ़ी खिताब ये जीते रहते थे, अब ये जीते हैं यहाँ पर बार्सिलोना, यहाँ पर जीती है, अच्छे से कर लेना इसको याद। हाल ही में किसे सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये हैं दोस्तों यहाँ पर प्रवीण सूद, और ये क्या हैं? कर्नाटक राज्य के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपके व्रणपाला प्रणीत। हाल ही में 26वीं एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? ये हैं आपके पासांग दावा शेरपा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समूह शक्ति 23 हुआ है? ये देख लो, शक्ति किसके साथ हुआ है? इंडोनेशिया बन सकता है, बिल्कुल भारत का है ये। आगे चलते हैं। हाल ही में सऊदी अरब की नई ई वीज़ा प्रणाली से कितने देशों को लाभ मिलेगा? तो ये हैं आपके 7 देश। देशों के नाम भी हैं, देख लो, वैसे देशों के नाम तो नहीं आएंगे, ये 7, इसका आंकड़ा आप याद कर लेना जरूर। हाल ही में म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा मिशन शुरू किया है? कोई भी मिशन अगर भारत शुरू करेगा, मान के चलना 110% चांसेस हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ये है आपका ऑपरेशन करुणा, किसके साथ? म्यांमार। हाल ही में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने कौन सा पदक जीता है? ये नाम भी नोट कर लो, ज्योति याराजी, स्वर्ण पदक। हाल ही में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई है दोस्तों आपकी श्रीनगर में। हाल ही में भारतीय सेना की गजराज कौर ने कहाँ जल राहत अभ्यास आयोजित किया है? तो ये किया गया है असम में। देखो, मानस नदी पर ये किया गया है। मानस कहाँ पर है? असम में। हाल ही में कहाँ 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों नई दिल्ली में। किसके द्वारा? केंद्रीय डॉक्टर मंत्री हैं, ये नाम है जितेंद्र सिंह। हाल ही में किसने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? तो ये हैं आपके आशुतोष दीक्षित जी। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का अच्छा, ये भी डिस्कस कर लिया है, ये है आपका नेदरलैंड। आसियान पर्यटक फोरम 2024 की मेजबानी, तो ये करेगा आपका लाओस। हाल ही में किसने मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ लॉन्च किया है? बन सकता है दोस्तों, ये है आपके केंद्रीय मंत्री एवं जल पर्यावरण मंत्री, नाम है भूपेंद्र यादव। हाल ही में किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है? ये भी शायद ऊपर आगे है, रिपीट हो गया, अच्छे से याद कर लो फिर से, ये है आपका अफगानिस्तान।
हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? ये है आपका भोपाल। राज्य सभी को पता होगा मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समूह शक्ति ध्रुव 23 हुआ है? समूह शक्ति भी देख लो, इंडोनेशिया के साथ है। 2024 में क्वाड लीडर्स समिति की मेजबानी कौन करेगा? तो ये है, देखो भारत करेगा। कितने मेंबर्स हैं ओवरऑल? 4। कौन कौन से? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका फिजी के सर्वोच्च सम्मान से। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये स्टैटिक जीके में रिपीटेड है, 22 मई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं आपके एसपी सिंह बघेल। हाल ही में दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? ये आंकड़ा याद कर लो, ये हैं आपके 16। हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस पारंपरिक खेल को शामिल किया गया है? तो ये क्या है दोस्तों? गतका। भी है क्या? आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो यहाँ पर सिख लोग छड़ी वगैरह लेकर जो भी लड़ाई करते हैं उसमें ये वो ही है। इस खेल का नाम देख लो। 37वें राष्ट्रीय खेल अक्टूबर के महीने में 2023 में गोवा में होंगे, ये याद कर लो बिल्कुल। 37 नेशनल गेम्स कहाँ पर होंगे? ये होंगे आपके गोवा में। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बिल्कुल देख लो, चांसेस हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? ये है आपका 21 मई। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये है आपका हिरोशिमा, जापान। आगे चलते हैं। सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट स्पीड वाला देश कौन सा बना है? देखो स्पीड वाला देश है कतर। स्पीड भी बन सकती है, ये आपकी 189.98 Mbps। हाल ही में किस देश का 5000 वर्ष पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ विश्व का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ है? बन सकता है, ये है आपका चिली का। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? देख लो, नरेंद्र मोदी जी का नाम जहाँ जहाँ पर आएगा सब कुछ याद कर लेना। एक्सपो 2023 का उद्घाटन मोदी जी ने किया है। कहाँ पर? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? 100% चांसेस हैं, बन सकता है। ये आपको म्यांमार के साथ ऑपरेशन का नाम याद करो, ऑपरेशन करुणा। हाल ही में किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपके अजुम मोदगिल। देखो दोस्तों, इसके बाद एक वीडियो डिस्कस करेंगे जिसमें संपूर्ण जितने भी अवार्ड्स यहाँ पर मिले हैं और जिसको भी मिले हैं उनके एक वीडियो यहाँ पर उसके लिए भी डिस्कस कर लेंगे। बस आप दोस्तों चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कर देना। हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति चुने गए हैं, ये हैं आपके रामचंद्र पौडेल। H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोरोना के बाद वाला केस है, आप सभी ने यहाँ पे न्यूज़ में भी इसको देखा होगा। ये है आपका चीन। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति तो ये हैं आपके मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। तैयब एर्दोगान एक बार फिर से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये हैं आपके तुर्की के। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम हाल ही में क्या रखा गया है? देखो बन सकता है, ये है आपका विनायक दामोदर सावरकर। आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसे मिला? ये मिला है ऋतिक रोशन को। पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच शुरू की गई है? बन सकता है दोस्तों, ये है आपकी गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी के बीच। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला हाल ही में दूसरा देश कौन बना है? देखो पहला था आयरलैंड, ये भी याद कर लो। दूसरा है आइसलैंड, दोनों में लैंड कॉमन है। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? ये है आपका दोस्तों दामोदर मौजो। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर हाल ही में कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? देखो दोस्तों, नया संसद भवन तैयार हो गया, इसके ऊपर भी एक वीडियो जल्दी बना दूंगा 1-2 दिन में। ये अच्छे से याद कर लेना, सारे क्वेश्चन बन सकते हैं उससे, अच्छे से उसको पढ़ना पड़ेगा। ये है इनने यहाँ पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। हाल ही में खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये है आपका रूस में। बाकी देख लो, चीन द्वारा इसे ट्रांजिट हब के रूप में मान्यता दी गई है। आगे चलते हैं। आईसीसी द्वारा हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के लिए कितने इनामी राशि की घोषणा की है? तो ये है आपकी 31.4 करोड़। कौन जीत चुका है? ऑस्ट्रेलिया। इंडिया यहाँ पर फाइनल हार गया। देखो दोस्तों, मेरे को तो लगता है अब इंडियन टीम में काफ़ी पॉलिटिक्स हो चुकी है। ये खिलाड़ी दोस्तों देश के लिए कम और यहाँ पर पैसों के लिए ज़्यादा खेलते हैं। देखते होगे आप, ड्रीम 11 के ऐड बनाने में यहाँ पर व्यस्त रहते हैं ये। बाकी चलो जो भी है दोस्तों, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिटी ऑफ डेड हाल ही में चर्चा में है, यह किस देश में स्थित है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। बन सकता है दोस्तों, ये है आपका मिस्र में।
हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू हुई? ये हुई आपकी जेनेवा। कहाँ पड़ेगा? स्विट्जरलैंड में। आगे चलते हैं। हाल ही में 2023-24 के लिए CII अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये किया है आपका आर दिनेश को। हाल ही में किस शतरंज चैंपियन ने 2023 सुपर बेट रैपिड और बिट्स पोलैंड जीता है? ये है आपके मैग्नस कार्लसन। हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? ये है आपका आयरलैंड। हाल ही में किसने टाइम सेंटर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। ये आपके जॉर्जी गॉस्पोडिनोव। हाल ही में कितने ग्रामीण भारत के लिए बहुभाषी AI चैट बॉक्स जुगलबंदी लॉन्च किया है? तो ये किया गया है आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। एक उत्तराखंड में पूछ लिया था दोस्तों, वो GTPT जो चैट बॉक्स है किसने लॉन्च किया था? आंसर था उसका यहाँ पर गूगल। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते रहते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य पूरी तरह से E-गवर्नेंस घोषित किया गया है? ये है आपका केरल। देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कहाँ बन गया है? बन सकता है, ये है आपका झारखंड में। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी जेवलिन रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन हैं? ये हैं हमारे भारत देश के नीरज चोपड़ा। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा कार निर्यातक कौन बना है? तो ये कौन है दोस्तों? यहाँ पर जापान। और देख लीजिए आप, ये बना है आपका चीन। और देख लो इससे पहले कौन था? यहाँ पर जापान, लेकिन अब यहाँ पर चीन बन चुका है। हाल ही में जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन सीट्स पर रहे हैं? ये हैं आपके नरेंद्र मोदी। बन सकता है। हाल ही में किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये नाम नोट कर लो, कपिलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ओडिशा में। हाल ही में BSNL ने भारत में 4G नेटवर्क लगाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है TCS के साथ। हाल ही में 2024 में क्वाड लीडर्स समिति की मेजबानी कौन करेगा? ये शायद डिस्कस कर लिया है, भारत। आगे चलते हैं। किस देश में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? बन सकता है बिल्कुल, यह है आपका नेपाल। सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ है? यह है आपका रायगढ़ में। वर्ल्ड कैलेंडर डे 2023 कब मनाया गया है? आसान है बिल्कुल, यह है आपका 4 फरवरी। किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? बन सकता है क्वेश्चन, यह है ऑस्ट्रेलिया। साल 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा आपका सऊदी अरब। हाल ही में 10,000 नए MSMEs रजिस्टर करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? ये है आपका एर्नाकुलम। अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? बन सकता है, ये है आपका इजराइल। हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य में सबसे अधिक GST प्राप्त हुआ है? बन सकता है ये भी, ये है आपका महाराष्ट्र में। मैनुएला रोकोबोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है आपकी इक्वेटोरियल गिनी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस देश के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑनर से सम्मानित किया है? ये किया गया है यूनाइटेड किंगडम। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख ये बने हैं आपके अमनप्रीत सिंह। देश के 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है। ये आई होप सभी को पता होगा, उत्तराखंड ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? बन सकता है बिल्कुल, अच्छे से याद कर लो, मध्य प्रदेश और संस्करण है यहाँ पर 5वां। T20 इतिहास में इंडिया के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं यजुवेंद्र चहल। किस महिला क्रिकेटर को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए चुना है? ये है आपके नेट साइबर। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? बन सकता है, ये है आपका अमृत उद्यान। केंद्र सरकार स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को निजी क्षेत्र को सौंपेगी? तो ये सौंपेगी आपके 1000। किसे ICC इमर्जिंग विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से चुना है? ये है आपकी रेणुका सिंह। हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम है, ये है इसका यहाँ पर इनकोवैक। सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए भारत ने किस देश को नोटिस जारी किया है? ये किया है पाकिस्तान को। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान है? बन सकता है 5.8%। यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को जेंडर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया है? तो ये किया गया है यहाँ पर यूक्रेन। एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये एरो वगैरह का ज़्यादातर होता है आपका बेंगलुरु में। भारत ने 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है?
ये है आपका दक्षिण अफ्रीका। ये कूनो नेशनल पार्क वगैरह भी देख लेना, वहाँ की चीज़ें बन सकता है। चीते वहीं छोड़े गए हैं, मध्य प्रदेश में है ये। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को। किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? इंपॉर्टेंट है, ये है आपका गोवा एयरपोर्ट। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं? तो ये है आपके सिकरी। ऐसे याद कर लो, शूटिंग से शिकार होता है, याद हो जाएगा AK सिकरी। DGCA का पहला अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? ये किया गया है विक्रमदेव दत्त को। आगे चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? आंकड़ा बन सकता है, ये है आपके 21। भारतीय नौसेना ने कहाँ एमफेक्स 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया है? ये है आपका आंध्र प्रदेश में। किसने गणतंत्र दिवस से पहले ऑप्स अलर्ट अभियान शुरू किया है? ये है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। देश के किस पुलिस स्टेशन को 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना है? अब देखो, ओवरऑल देश की बात है, ये है आपका अस्का पुलिस स्टेशन उड़ीसा में। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मेघालय में। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? भारत की रैंक जरूरी है दोस्तों, ये है 4th। किस IIT ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS विकसित किया है? तो ये है IIT मद्रास। नाम भी नोट कर लो, भार OS, ये है आपको भारत OS। हाल ही में ब्रांड संरक्षता सूचकांक 2023 में कौन टॉप पर रहा है? ये है आपके जेनसेन हुआंग। किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की? ये है नेदरलैंड। NDRF ने अपना स्थापना दिवस, तो ये मनाते हैं आपके 19 जनवरी को। भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, ये है आपका रशिया। दुनिया में सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? ये है आपका अमेजन। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता, तो ये है आपकी आरबोनी गैब्रियल। किस प्रदेश की सरकार सभी ऑफलाइन सेवा समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटल हो गई है? हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? श्रीलंका। हाल ही में जारी हुई सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन टॉप पर रहा है? ये है आपके जेरी सिनफील्ड। किसने 14वीं बार स्पेनिश कप जीता है? ये है आपका बार्सिलोना। फुटबॉल से ये संबंधित है। संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच हुआ? तो ये देख लो, हमेशा वरुण किसके साथ होता है? फ्रांस। नेशनल स्टार्टअप डे इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, आजकल स्टार्टअप ज़्यादा चल रहा है दोस्तों। 16 जनवरी। जलीकट्टू 2023 सीधे करके आना, तमिलनाडु। हाल ही में जारी हुई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कितनी प्रतिशत संपत्ति है? तो ये है आपके 40%। G20 के तहत थिंक 20 की बैठक कहाँ शुरू हुई है? बन सकता है, ये है भोपाल में। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है या मनाया गया है? 15 जनवरी को। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है। इंपॉर्टेंट नाम है अवनी चतुर्वेदी। पहले भी इनसे काफ़ी क्वेश्चंस बन चुके हैं। प्रिंस हैरी ने किस शीर्षक से अपना संस्करण जारी किया है? ये है आपका स्पेयर। DRDO ने कहाँ कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल प्रशिक्षण किया है? नाम देख लो, पृथ्वी 2 ओडिशा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ये है दिल्ली। वैसे लाहौर भी यहाँ पर है, लाहौर और दिल्ली दोनों मान के चलना, ऊपर नीचे हैं ये। किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए उत्तराखंड नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी दी है? ये है हमारा राज्य उत्तराखंड। भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप कौन सा लॉन्च किया गया है? तो ये है आपका PayRUP। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन टॉप पर है? ये है आपका जापान। वैसे ज़्यादातर दोस्तों जापान का ही रहता है, इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग किसका है यहाँ पर पासपोर्ट? ये है आपका जापान का। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? 10 जनवरी को। किसने अपने करियर का 92nd टूर खिताब जीता है? ये है आपको नोवाक जोकोविच। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है केरल। विश्व ब्रेल दिवस रिपीटेड है दोस्तों, ये है 4 जनवरी को। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन सकता है दोस्तों, पहली हैं, ये है शिवा चौहान। हाल ही में कब DRDO द्वारा उनका स्थापना दिवस मनाया गया है? ये मनाया है 1 जनवरी 2023 में। RTI का जवाब देने में सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य का रहा? इंपॉर्टेंट है, बन सकता है तमिलनाडु। ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा? ये है आपका स्कॉटलैंड।
किसे सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये हैं आपके एस.के. रॉय साहब। किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? बन सकता है ये थे ब्राज़ील के। पहला गौरी अम्मा पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ये हैं आपके डॉक्टर एलिडा गुएरा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व सीईओ कौन बने? ये रेलवे से तो अच्छे से पढ़ लेना, भी एक रेलवे हादसा हुआ है तो बन सकता है करंट के हिसाब से। अनिल कुमार लाहौटी। किसे FSSAI के कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? ये यहाँ पे गंजी कमलावी राव। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है? तो ये है आपका स्वाति सिंह। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नाम से स्पष्ट हो रहा है कहाँ का होगा, नेपाल का। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी। किसे काला पानी के लिए साल 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बन सकता है दोस्तों, ये है आपके M राजेंद्रन। सुशासन दिवस कब मनाया गया है? ये है आपका 25 दिसंबर, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस है ये। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की टॉप 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में किस भारतीय एथलीट ने जगह बनाई है? ये हैं आपकी PV सिंधु। फिजी का नया राष्ट्रपति, ये हैं आपके सित्विकी राबुक। किस फिल्म को कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? यह है दोस्तों द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स। किस राज्य के राज्यपाल ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम को मंजूरी दी है? ये है आपकी उत्तराखंड। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वीर गाजियन 2023? ये क्वेश्चन 2 बार बन चुका है। ये है जापान के साथ। IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी, ये कौन बन गया दोस्तों? सैम करन, वैसे इंग्लैंड देश का है। किसे BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया? ये है आपके बेथ मीड। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत का पहला है, नोट कर लो, इंदौर में। किसे राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल के लिए नामित किया गया है? तो ये है आपकी PT उषा उड़नपरी। इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम बताओ। ये है आपकी INS वागीर। बन सकता है, अच्छे से कर लेना याद। भारतीय नौसेना में शामिल P-15 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? बन सकता है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये है आपका INS मोरमुगाओ। किस देश ने तीसरी बार नेत्रहीन T20 विश्व क्रिकेट कप जीता है? ये है आपका भारत। किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता? सरगम कौशल। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एक गोल्डन बॉल अवार्ड किसको मिला है? लियोनेल मेसी को। इनकी टीम यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप जीत चुकी है। पेनल्टी शूटआउट में था, काफ़ी रोमांचक वो मैच था, फ्रांस उसमें हारा था। किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं दोस्तों जो अमेरिका के द्वारा। लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी? ये है हिमाचल प्रदेश। साल 2022 में सबसे ज़्यादा बार किस एथलीट का नाम लिखा गया है? तो ये है दोस्तों नीरज चोपड़ा। फीफा 2022 वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता है? ये है अर्जेंटीना, फ्रांस को हराकर। किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीते हैं? बन सकता है आंकड़ा भी 2 जीते हैं। ये है आपकी RRR। भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई है? बन सकता है बेंगलुरु में। कौन सी टीम टेनिस प्रीमियर लीग 2022 की चैंपियन बनी है? ये है आपकी हैदराबाद स्ट्राइकर्स। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो ये है आपकी दीपिका पादुकोण। किसे भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो ये मिला है डॉक्टर ओगिरत यूनान को। चुनाव आयोग ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव कर लिया है? यह है आपकी भारत राष्ट्रीय समिति। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक ये है बन गया है ईशान किशन। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में निर्मला सीतारमण किस स्थान पर हैं? 99% चांस है, बन सकता है 36 नंबर पर है निर्मला सीतारमण। नाबार्ड के नए अध्यक्ष तो ये बन गए हैं साजी केवी। टाइम्स मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो देख लो, ये यूक्रेन जूझ रहा है यहाँ पर रशिया के साथ युद्ध से, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति बिल्कुल डटे हैं। अब दोस्तों काफ़ी देशों का सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए डटे हैं, वरना रशिया तो हथियारों के मामले में मान के चलना नंबर 1 पर ही है। टाइम्स मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? ये डिस्कस कर लिया है अभी, शायद दोबारा हो गया है यूक्रेन।
किसे ओएनजीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? ये है आपके अरुण कुमार सिंह। भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? ये है रजत पदक। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाते हैं 4 दिसंबर को। किस बैंक ने वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है? ये है आपका कैनरा बैंक। किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपके गूगल। कौन है सीईओ? सबको पता ही होगा, नाम है सुंदर पिचाई। हाल ही में रहने के लिए लिहाज से विश्व का सबसे महंगा शहर बन सकता है? ये है आपका न्यूयॉर्क। विश्व एड्स दिवस ये मनाते हैं 1 दिसंबर को। प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया है? ये है आपके उत्तराखंड एड गुरु ऑफ इंडिया हैं, ये राज्य से संबंधित हैं। किस देश के 4 सैनिकों ने नंदा देवी पर चढ़ाई की है? बन सकता है अमेरिका। हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? ये है आपकी प्रीति सूदन। किस देश के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? ये काफ़ी बनते रहता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, अच्छे से याद कर लो। एनसीसी का 74वां स्थापना दिवस ये मनाया गया है 27 नवंबर को। द्विवर्षीय एयर शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका बेंगलोर। ये एरो वगैरह जब भी होगा मान के चलना आंसर होगा मैक्सिमम टाइम्स बेंगलुरु। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष तो ये बन गई है पीटी उषा। किस देश ने पहला डेविस कप खिताब जीता है? यह है कनाडा। किस देश की स्टेफनी फ्रापार्ट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी? पहली है, बन सकता है फ्रांस, नाम भी देख लो स्टेफनी फ्रापार्ट। हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया, ये मनाया गया है 26 नवंबर को। किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो ये किया गया था मिस्र के। इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV C-54 रॉकेट को कहाँ से लॉन्च किया? यह आपका श्रीहरिकोटा। PSLV C-54 याद कर लो। किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? ये है आपकी वसुंधरा दोरे स्वामी। सरस आजीविकी मेला 2022 का उद्घाटन ये हुआ है दिल्ली में। किसे प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये है आपके रवि कुमार सागर। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? बन सकता है दोस्तों ये है 8वें नंबर पर। नेपाल के नए प्रधानमंत्री ये बन गया है शेर बहादुर देउबा। एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये भारतीय वायुसेना ने किया है दोस्तों, नागपुर में। गांधी मंडेला पुरस्कार ये दिया गया है किसको? दलाई लामा को। 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ हुआ? तो ये होता है कतर में। किसने छठा ATP फाइनल्स खिताब जीता है? ये है आपका नोवाक जोकोविच। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में जारी हुए नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में कौन सीट्स पर रहा? यह है अमेरिका। 53rd भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? बनता है क्वेश्चन, ये है गोवा। किस पूर्व IAS अधिकारी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयुक्त बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है आपका अरुण गोयल जी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को कहाँ गार्ड ऑफ ऑनर मिला है? बन सकता है पेरिस में। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कहाँ से किया है? ये है आपका श्रीहरिकोटा से। हाल ही में किसे सरकार द्वारा, ये दोस्तों एरर हो गया, केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया है? तो ये है आपका विवेक जोशी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन इंडेक्स 2022 में कौन टॉप पर रहा है? तो टॉप पर कौन है? डेनमार्क। प्रसार भारती का CEO ये बना है गौरव द्विवेदी। ब्राजीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स ये जीती है दोस्तों जॉर्ज रसेल के द्वारा। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? ये है झारखंड। तुर्की सीरिया भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत द्वारा चलाए गए अभियान, तो ये शायद क्वेश्चन बन गया है ऑपरेशन दोस्ती। 7.8 रिक्टर स्केल का यहाँ पर भूकंप आया था। भारत में पहला बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? बन सकता है दोस्तों ये है जम्मू कश्मीर में। PM मोदी ने कहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है? लखनऊ में। किसने? PM मोदी के द्वारा। जारी हुई ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से नंबर पर रहा? यह है 10वें। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ये भी क्वेश्चन बन चुका है जम्मू कश्मीर में। राजा राम मोहन रॉय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया है? यह है आपका ABK प्रसाद। ICC T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? दक्षिण अफ्रीका। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष तो ये हैं आपके सुमन कुमार बेरी।
फीफा क्लब विश्व कप चैंपियनशिप बना है, तो ये है आपका कौन सा फीफा क्लब, रियल मैड्रिड। आईपीएल 2023 का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड ये मिला है यशस्वी जायसवाल को। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को शेयर कर देना प्लीज़, सपोर्ट करना। एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो ये है आपका 7.1%। तो फ्रेंड्स वीडियो एंड होता है, पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।